नमस्ते बच्चों, मैं राहुल त्यागी, आपका विषय अध्यापक, कक्षा 9 हिंदी। अब हम संस्कृत प्रारंभ कर रहे हैं और संस्कृत में सबसे पहले चैप्टर प्रारंभ करने से पहले हम वंदना करेंगे। जो वंदना है उसे हम प्रारंभ कर रहे हैं। उसमें श्लोक दिए गए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक हम समझेंगे और अपनी कॉपी पे लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले श्लोक में क्या कहा जा रहा है, श्लोक को पढ़ रहा हूँ। तेजो असि तेजो मही देहि, वीर्योम असि वीर्योम मही देहि, बलम असि बलम मही देहि, ओजो असि ओजो मही देहि। देखिए बच्चों, क्या कह रहे हैं इसमें, तेजो असि तेजो मही देहि, वीर्योम असि वीर्योम मही देहि। फिर कहते हैं बलम असि बलम मही देहि और ओजो असि ओजो मही देहि। क्या कहा जा रहा है, तेजो असि मिस होता है क्रांति स्वरूप, मही मिस मुझे, धी मिस दीजिए या धारण कराइए, वीर्य मिस होता है बलशाली, पराक्रमी, तेजस्वी, ठीक है। और बलम असि बलम मही देहि, बलशाली, शक्तिशाली। फिर कहते हैं ओजो असि मिस होता है प्रकाशमान, तेजस्वी। तो कहते हैं क्या है, इसमें प्रार्थना क्या की गई है ईश्वर से, क्या कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम क्या हो, प्रकाशमान हो, क्रांति स्वरूप हो, मुझ में भी क्रांति धारण कराओ। फिर क्या कहते हैं, वीर्यमसि वीर्योमयि देहि। इसमें क्या कहा जा रहा है कि तुम क्या हो, हे ईश्वर, तुम पराक्रमी हो, मुझ में भी पराक्रम धारण कराओ। फिर तीसरी लाइन में क्या कह रहे हैं, बलमसि बलमहि देहि। आप बलशाली हो प्रभु, मेरे अंदर भी मुझ में भी बल धारण कराओ। फिर कहते हैं चौथी लाइन में, ओजो असि ओजो मही देहि। आप क्या हो, तेजस्वी हो, तेज स्वरूप हो, मेरे अंदर भी तेज धारण कराओ। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं बच्चों। अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मामृतम गमया। क्या कहते हैं, अस्तु मा सद्गमया तमसो मा ज्योतिर्गमया मृत्युर्मा अमृतम गमया। कहते हैं इसमें कि असत्य से सत्य की ओर लेकर चलो, यानी जो हम झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने से सच्चाई की तरफ लेकर चलो, अच्छाई की तरफ लेकर चलो। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर चलो। फिर कहते हैं मृत्युर्मा अमृतम गया, अमृतम गमया। उसमें क्या कहते हैं कि मृत्यु से अमृता की ओर लेकर चलो। तो क्या कहा जा रहा है इसमें शुरू से लेके कि अच्छा, कहते हैं बुराई से अच्छाई की तरफ लेके चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर लेके चलो और मृत्यु से अमृता की ओर लेकर चलो। किससे प्रार्थना की जा रही है, प्रभु से। अगले श्लोक में देखते हैं बच्चों, यतो यथा समीहसे ततो नो अभयम कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयानः पशुभ्यः। कहते हैं यतो यथा समीहसे ततो नो अभयम कुरु, सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयम नः पशुभ्यः। तो क्या कहते हैं इसमें, यतो यथा समीहसे, जिस जिससे चाहते हो, ततो नो अभयम कुरु, हमें क्या करो, निडर करो, सन्ना कुरु प्रजाभ्या, हमें भी निडर करो, प्रजा को भी निडर करो, भयानः पशुभ्यः, पशुओं से भी हमें क्या करो, निडर करो, निर्भय करो, जिससे कि हम डरे ना। कहते हैं प्रभु से कि जिस जिससे आप हमें चाहते हो उससे क्या करो, निर्भय करो या निडर करो, प्रजा को भी करो और मुझे भी करो और पशुओं से भी करो। इस प्रकार से प्रार्थना की गई है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं बच्चों। नमो ब्रह्मणे त्वं प्रत्यक्षामि ब्रह्मासि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, धर्मा भवतु तद्वक्तारं भवतु, अवतु मा अवतु वक्तारम। तो क्या कहा जा रहा है, नमो ब्राह्मणे त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्वाम अवतु तद वक्तारम अवतु, अवतु मा अवतु वक्तारम। तो क्या कहा जा रहा है इसमें, ब्रह्मा को नमस्कार हो, हे ईश्वर। क्या कहा जा रहा कि तुम क्या हो, ब्रह्मा हो, तुम ही प्रत्यक्ष हो, तुम ही ब्रह्म हो। कहते हैं तुम्हें क्या हो, नमस्कार हो, तुम ही साक्षात रूप से क्या हो, ब्रह्म हो, तुम ही क्या हो, तुम ही कहते हैं
तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ही यथा सत्य कहूँगा। तुम ही क्या हो, मेरी रक्षा करो, तुम ही वक्ता की रक्षा करो, तुम मेरी रक्षा करो और वक्ता की भी रक्षा करो। क्या कहते हैं इसमें, फिर देखते हैं कि ब्रह्मा को नमस्कार हो, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम्हें ही मैं सत्य कहूँगा, तुम्हें सत्य ही ब्रह्म कहूँगा, तुम सत्य ही ब्रह्म हो, सत्य में रहने वाले हो, इसलिए कहते हैं मेरी भी रक्षा करो, वक्ता की भी रक्षा करो। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसलिए मैं आपकी भी रक्षा करूँ और आप मेरी रक्षा करो। अगले पेज पर चलते हैं, इसमें वंदना की जा रही है। क्या कहते हैं, सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्य, सत्यस्य सत्यम ऋते सत्यम नेत्रम, सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः। क्या कहते हैं, सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये, सत्यस्य सत्यम ऋतम सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्नः। क्या कहा जा रहा है बच्चों इसमें कि हे ईश्वर, तुम क्या हो, सत्य के व्रत धारण करने वाले हो, तुम सत्य के तत्पर रहने वाले हो, तुम क्या हो, सत्य का व्रत धारण करने वाले हो, तुम सत्य पर तत्पर रहने वाले हो, तुम क्या हो, त्रिसत्य हो। त्रिसत्य क्या है, आप सभी जानते हो, तीन चीज क्या है, भूत भविष्य और वर्तमान काल, ये तीनों क्या है, बिल्कुल सत्य है, त्रिसत्य बिल्कुल। फिर कहते हैं तुम सत्य में निहित रहने वाले हो, तुम सत्य को ही कहने वाले हो, इसलिए कहते हैं कि तुम सत्य को दिखाने वाले हो, तुम तो सत्य का स्वरूप हो, इसलिए क्या कहते हो, मैं तुम्हारी शरण को प्राप्त हूँ, शरणम प्रपन्नः, इसलिए मैं आपकी शरण को क्या हूँ, प्राप्त हूँ। इसलिए बच्चों चारों श्लोकों में, पांचों श्लोकों में प्रार्थना की गई है ईश्वर से कि आप क्या हो, बलशाली हो, शक्तिशाली हो, तेज स्वरूप हो, आप जिससे मुझे चाहते हो उससे मुझे निडर करो, आप मेरी रक्षा करो, पशुओं की भी रक्षा करो, पशुओं से भी रक्षा करो। इसलिए कहते हैं आप ब्रह्म हो, आप सत्य हो, आपसे बड़ा इस संसार में कुछ लिए, इसलिए मेरी रक्षा करो। इसलिए आप त्रिसत्य हो, सत्य पर तट पर रहने वाले हो, सत्य में रहने वाले हो, इसलिए मैं भी आपकी शरण को प्राप्त हूँ, इसलिए मुझे भी अपनी शरण में प्राप्त करो। धन्यवाद।